हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है ऑफलाइन गुरुजी। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, घर पे होंगे, कोरोना से बच के रह रहे होंगे, अपने घर पे रह रहे होंगे। ज़रूरत आने पे समय आने पे आप अपना वैक्सीन लगवा रहे होंगे, है ना? और भारत में कोरोना के केस को बढ़ने से रोक रहे होंगे। ये भी तो हमारी भारत के प्रति एक सच्ची सेवा है। दोस्तों, अपनी तरफ से जितना हो सके कोरोना केस को फैलने से रोकिए, ठीक है? हम सभी अगर मेहनत करेंगे तभी ये केस रुकेगा, ठीक है दोस्त? उम्मीद करता है आप मेरी बात को अच्छे से समझ रहे होंगे। तो जब बहुत ज़रूरत हो तभी निकलिए, 2 गज दूरी मास्क है ज़रूरी, ठीक है दोस्त? चलिए दोस्त, उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरी वीडियोज़ को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच में अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा दोस्त, ठीक है दोस्त? उम्मीद करते हैं आप इतना हमारे लिए ज़रूर सहयोग करेंगे। दोस्तों, आज का मोटिवेशनल कोट है, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल सफल तो मैं हो के रहूँगा, मेरा नसीब भी मुझे रोक नहीं सकता। दोस्तों, इस मोटिवेशनल कोट के कहने का मतलब है कि जो आपके नसीब में नहीं है, यदि आप मेहनत किए हैं जी तोड़ से, तो नसीब भी आपका कुछ नहीं रोक सकता। जो जिस चीज़ के लिए आप मेहनत कर रहे हैं वो आपके यहाँ ज़रूर चल के आएगा। इसके लिए आपको मेहनत करना होगा शिद्दत के साथ, ठीक है दोस्त? उम्मीद करता है आपको समझ में आ रहा होगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो दोस्तों, मेहनत करिए, परीक्षा पास करिए, माँ बाप का नाम रोशन करिए, यही हमारी भगवान से दुआ रहती है, ठीक है दोस्त? चलिए दोस्तों, आज का जो पहला प्रश्न है, मैंने आज जो है 50 प्रश्नों का सीरीज लेके आया हूँ। तो आज का जो पहला प्रश्न है दोस्त, वो ये है, भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कहाँ है? अगर दोस्त पूछा जाए भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कहाँ है, तो इसको आप संख्या मारिएगा, नागार्जुन मारिएगा, ठीक है दोस्त? अभी नागार्जुन है कहाँ? ये नागार्जुन आंध्र प्रदेश में है, ठीक है? ये बाघ अभयारण्य के लिए जाना जाता है। भाई, जिम कॉर्बेट कहाँ है? जिम कॉर्बेट आपका उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में इसका पहले नाम क्या पता था? जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट तो था, लेकिन पहले इसको हैली नेशनल पार्क कहा जाता था। हैली नेशनल पार्क। दोस्तों, हैली नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी? 1932 में हुई थी, ठीक है दोस्त? इसका पहले नाम हैली नेशनल पार्क हुआ करता था, फिर बाद में रामगंगा नेशनल पार्क हुआ, फिर आगे चल के जो है इसका नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हुआ। दोस्तों, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की सबसे बड़ी खासियत ये है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की सबसे बड़ी खासियत ये है कि जिम कॉर्बेट जैसे मान लीजिए यहीं पे है, तो बगल से क्या जाती है? रामगंगा नदी जाती है। वही रामगंगा नदी जो गंगा नदी की सहायक नदी हुआ करती है, ठीक है दोस्त? मानस। मानस कहाँ है भाई? अगर मैं मानस की बात करूँ तो मानस आपका असम में है। पेंच, पेंच आपका मध्य प्रदेश में भी पड़ता है और महाराष्ट्र में भी पड़ता है, ठीक है दोस्त? दोनों के दोनों के क्षेत्रफल में रहता है। कुछ ये मध्य प्रदेश में भी है और कुछ जो है महाराष्ट्र में भी है, ठीक है दोस्त? उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है? चलिए फिर आगे प्रश्न पे चलते हैं। भारतीय कृषि अनुसं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? दोस्तों, अगर भारत में मिट्टी की प्रकार बोला जाए तो भारत में कुल 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, ठीक है? आप कहेंगे सर ये कैसे हो सकता है? तो मैं आपको बताऊंगा कि भारत में 8 प्रकार की मिट्टी कैसे पाई जाती है। पहले देखिए, पहले तो आपको मिल जाएगी जलोढ़ मिट्टी, फिर आपको मिल जाएगी काली मिट्टी, फिर आपको मिल जाएगी क्षारीय मिट्टी, ठीक है? फिर काली मिट्टी के बाद आपको मिल जाएगी लाल मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी, ठीक है? एक आपको मिल जाएगी पर्वतीय मिट्टी, एक आपको मिल जाएगी मरुस्थलीय मिट्टी और एक आपको मिल जाएगी दलदली मिट्टी। कितना हुआ दोस्त? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो दोस्तों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा दोस्त, इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा आपका 8। मैंने बता दिया कैसे होगा। ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है कहाँ? ये आपका नई दिल्ली में होगा और इसका जो पूरा नाम होता है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल, IARC के अनुसार भारत में 8 प्रकार की कुल मिट्टी पाई जाती है, ठीक है दोस्त? उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक बात अच्छे से समझ में आई होगी। भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी की बात किया जाए दोस्त,
भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी आपकी जलोढ़ मिट्टी है। पूरे भारत का जितना क्षेत्रफल है उस पर 43% लगभग आपकी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। क्या पाई जाती है दोस्त? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी। दोस्तों जलोढ़ मिट्टी कहते हैं ना, तो जब जलोढ़ मिट्टी पुरानी हो जाती है तब क्या कहते हैं, और जब नई हो जाती है तब क्या कहते हैं? दोस्तों आप यकीन मानिए कि अगर मैं अगर 1 मिनट, चलिए यकीन मानिए, 1 मिनट। दोस्तों यकीन मानिए, जैसे हम लोग क्या होता है कि उत्तर प्रदेश में हम लोग क्या करते हैं, पतंग उड़ाते हैं। तब पतंग उड़ाने के लिए क्या ज़रूरत पड़ती है? नक्खा। न खा। अब ये नक्खा है क्या, ये आप समझाने क्या चाह रहे हैं? दोस्तों ये जो न है ना, न माने नई मिट्टी है, और ख माने खादर। नक्खा नक्खा होता है ना, मंझा जिसको बोलते हैं। तो न से हो गई नई मिट्टी, और ख से हो गई खादर। तो बस कुछ नहीं, सिंपल है। नई मिट्टी को हम खादर बोलते हैं, और जो पुरानी बच गई उसको हम बांगर बोलते हैं। ठीक है दोस्त, उम्मीद करते हैं आपको अच्छी समझ में आया होगा। मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ, मैं आपको ट्रिक समझाना चाह रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वही मैं बताना चाह रही हूँ कि अब उत्तर प्रदेश में ही नहीं, हर जगह देखेंगे जहाँ जहाँ पतंग उड़ता है तो वहाँ पे नक्खा का यूज़ किया जाता है। नक्खा जो है एक बहुत ही पैना धागा होता है, जिससे जो है किसी का मंझा काटने में इसका प्रयोग होता है। ठीक है दोस्त, तो जो नक्खा है, नक्खा से ही आप याद कर लीजिएगा कि न से नई मिट्टी और खा से खादर, यानी नई मिट्टी को हम खादर मिट्टी बोलते हैं, और पुरानी जो बच गई उसको हम बांगर बोलते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आएगी। तो दोस्तों मैंने बताना चाह रहा था कि भारत की मिट्टी सर्वाधिक कितना पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी 43% है। भारत की सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? दोस्तों मैंने बता दिया, इसकी जो है आंसर होगा क्या होगा? जलोढ़ मिट्टी होगा। ठीक है दोस्त, भारत के समस्त भाग का कितना परसेंट जलोढ़ मिट्टी से ढका होता है? दोस्तों 40 के ऊपर, कम से कम 43%, ज़्यादा से ज़्यादा 43%। तो यहाँ पे 40 ऑप्शन दिया है, तो 40 भी सही है। ठीक है दोस्त, तो भारत के समस्त स्थल भाग का लगभग 43% या 40% से 43% के बीच में जो है जलोढ़ मिट्टी से ढका हुआ है। ठीक है दोस्त, उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ रहा होगा। दोस्तों चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत में सिंचाई के साधन क्या है भैया? भारत में सिंचाई के सर्वाधिक जो साधन है, महत्वपूर्ण साधन, वो आपके नलकूप और कुएँ हैं, है ना? अगर आप उत्तर प्रदेश में रह रहे होंगे, पंजाब में भी रह रहे होंगे, राजस्थान में भी रह रहे होंगे, जहाँ जहाँ आप रह रहे होंगे वहाँ पे आप देखेंगे कहीं ना कहीं आपको ट्यूबवेल मिल जाएगा। ट्यूबवेल ऐसा रहता है, यहाँ से पूरा पानी एकदम बौछार आ जाती है ट्यूबवेल से। तो या तो वो होगा, नहीं तो कुआँ भी रहता है, बहुत जगह कुआँ भी है। लेकिन दोस्तों अब धीरे धीरे कुआँ भी धीरे धीरे क्या हो रहा है, विलुप्त होने के कगार पे है। ठीक है दोस्त, तो हम उम्मीद करेंगे कि आप जो है कुआँ को पाटने नहीं देंगे, कुएँ को संरक्षण करके रखेंगे। ठीक है दोस्त, पहले ज़माने की जितनी भी चीज़ें हुआ करती थी उसको संरक्षित करके रखना चाहिए, लेकिन आज के ज़माने में क्या है, भागम भाग बड़ी ज़िंदगी में हम पीछे की चीज़ों को भूलते जा रहे हैं, जिस वजह से क्या हो रहा है, हम बहुत सारी चीज़ों को, मुसीबतों का सामना कर रहे हैं। पहले हम इतना पेड़ लगाया करती थी, हैं, हर जगह हरियाली हुआ करती थी, ग्लोबल टेम्परेचर कम हुआ करता था। लेकिन देख रहे हैं हर साल दिन पे दिन जो है क्या हो रहा है, ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है। चलिए ठीक है, आप ही लोग तो ग्लोबल वार्मिंग को कम कर सकते हैं। यदि आपके खेत में ज़मीन खाली है, अगर आपका कहीं भी ज़मीन खाली है, तो आप कोशिश करिए वहाँ पे पेड़ लगा दीजिए। हाँ, शुरू-शुरू में थोड़ा मेहनत लगेगा पेड़ को बचाने में, भाई पेड़ छोटा रहेगा तो बकरी-वकरी खा जाएगी, तो आप ईंटा-विटा से कुछ इस तरीके से उसको संरक्षण करिए। जब वो लंबा हो जाएगा तो उसके बाद जो है आप उसको खाली कर सकते हैं। ठीक है दोस्त? तो अधिक से अधिक पेड़ लगाइए, हरियाली फैलाइए, यही मेरी आपसे गुज़ारिश रहेगी। ठीक है? चलिए दोस्तों, इस प्रश्न का जो उत्तर था वो क्या था? नलकूप और कुएँ थे। चलिए आगे प्रश्न पे चलते हैं हम। भारत के किस भाग में तालाब का सिंचाई के साधन में सर्वाधिक यूज़ किया जाता है? देखिए तालाब के बारे में, जगह तालाब को दक्षिणी भारत के लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्त, उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आया। भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन है? भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य जो है वो आपका क्या है? पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल इस मैटर में बहुत आगे है। भारत में नहर द्वारा सिंचाई करने का कौन सा सबसे आगे है भाई? नहर द्वारा सिंचाई के लिए पंजाब है। ठीक है, नहरों का देश, दोस्तों नहरों का देश किसको कहते हैं? तो पाकिस्तान को कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। नहरों का देश जो है पाकिस्तान को कहते हैं। ठीक है, चलिए रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? रेगुर मिट्टी भी है सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है। रेगुर मिट्टी को हम क्या कहते हैं? काली मिट्टी भी कहा जाता है दोस्त, काली मिट्टी भी कहा जाता है। तो
रेगुलर मिट्टी कहिए चाहे काली मिट्टी कहिए, दोनों मिट्टी जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में पाई जाती है। ठीक है दोस्त, महाराष्ट्र में पाई जाती है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि काली मिट्टी पे किस प्रकार की किस चीज़ की खेती होती है, तो आप बोलोगे सर कपास की खेती होती है। किसकी खेती होती है दोस्त? कपास की खेती होती है। अब कपास के प्रोडक्शन में यानी कपास के उत्पादन में भारत का सबसे पहला राज्य कौन है? गुजरात। दोस्तों गुजरात के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे कि गुजरात का एक फेमस ट्रिक है नमक। गुजरात में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? नमक पाया जाता है। म से आ गया मूंगफली पाया जाता है। और क आ गया, क से आपका कपास पाया जाता है। ठीक है दोस्त, तो ये आप अच्छे से याद रखिएगा कि गुजरात में आपका क्या पाया जाता है? नमक भी पाया जाता है, मूंगफली भी पाई जाती है और कपास भी सबसे ज़्यादा पैदा होता है। ठीक है, भारत में काली कपासी मिट्टी को क्या बताते हैं? अभी तो मैंने बता दिया भाई, इसको रेगुर मिट्टी कहा जाता है। ठीक है, भारत की प्रमुख खाद्य फसल का नाम क्या है भाई? भारत की प्रमुख खाद्य फसल का नाम चावल है ना। चावल का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कौन करता है? अभी बताया मैंने, पश्चिम बंगाल। भारत की सर्वाधिक एकड़ भूमि में कौन सी फसल उगाई जाती है? भारत की सर्वाधिक एकड़ भूमि में धान उगाया जाता है। ठीक है दोस्त, क्योंकि यही क्या है? मुख्य भोजन में आता है। भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य क्या है? अभी मैंने आपको बता दिया, गुजरात में क्या होता है? नमक। नमक से क्या होगा? नमक से न से नमक, म से मूंगफली और क से कपास। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। इस प्रश्न का जो उत्तर है कि भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य क्या है, तो भी गुजरात मारिएगा। भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य क्या है, तो भी गुजरात मारिएगा। और भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य कौन है, तो भी आप गुजरात मारिएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको अच्छी समझ में आ रहा होगा। भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य क्या है? भारत में सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य जो है वो आपको एमपी को कहा जाता है। एमपी को सोया प्रदेश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्त? सोया प्रदेश। सोया में सोया वाला नहीं, सोया में सोयाबीन वाला। ठीक है, सोयाबीन का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए मध्य प्रदेश को हम सोया प्रदेश भी कहते हैं। भारत का सबसे बड़ा काजू उत्पादक राज्य क्यों है भैया? क से काजू, क से काजू, तो क से केरल। ठीक है, एकदम छोटे बच्चों वाली भाषा में बता रहा हूँ। क से काजू, क से केरल। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा दोस्त, भारत का सबसे बड़ा काजू उत्पादक राज्य जो है वो केरल है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आया होगा। भारत का कौन सा राज्य अग्रणी दलहन उत्पादन में सबसे आगे है? भैया दलहन उत्पादन में अगर सबसे आगे कोई है तो आपका राजस्थान है। ठीक है दोस्त, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया। ऑप्शन इस प्रश्न का उत्तर जो है ऑप्शन बी होगा। भारत का वह एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है? भैया केसर का जो उत्पादन करता है वो एक ही मात्र राज्य है, जम्मू कश्मीर। ठीक है दोस्त, भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन वाला राज्य कौन है? भैया चारों प्रकार की रेशम के 4 टाइप्स होते हैं। चारों प्रकार की रेशम आपके कर्नाटक में पाई जाती है, और कर्नाटक ही एक ऐसा राज्य है जहाँ पे रेशम का सबसे अधिक उत्पादन होता है। दोस्तों उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छे से समझ में आया होगा तो दोस्तों मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, अधिक से अधिक लाइक दीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लेके आता रहूँ और आपको अच्छे से अच्छी तरह से समझा सकूँ। ठीक है, ये जो मैं जितना बता रहा हूँ एक्स्ट्रा फैक्ट, एक क्वेश्चन के बाद में जो मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ दोस्त, वो भी आपके एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा, इसलिए आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए। याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो उसको कहीं कॉपी पर लिख लीजिएगा। ठीक है दोस्त, उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आएगा। तो दोस्तों भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? कर्नाटक है, मैंने बता दिया। फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दोस्त चाहे आप फल बोलिए चाहे आप सब्जी बोलिए, दोस्त फल उत्पादन के लिए जो साइंस में पढ़ा जाता है कि फल के विज्ञान क्या बोलते हैं, फल उत्पादन का विज्ञान, उसको हम बोलते हैं पोमोकल्चर। क्या बोलते हैं दोस्त? पोमोकल्चर। और सब्जी के लिए क्या बोलते हैं? ओलेरी कल्चर। ठीक है दोस्त, ये उम्मीद करते हैं आपको अच्छी समझ में आएगा। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है कि सब्जी उत्पादन में के लिए जो विज्ञान होता है सब्जी पालन विज्ञान, तो आप बोलोगे ओलेरी कल्चर। और फिर फल उत्पादन विज्ञान तो आप बोलोगे पोमोकल्चर। ठीक है दोस्तों अगर मैं एक और एक्स्ट्रा बताऊं तो एक एक होता है रेशम। रेशम कीट पालन का अध्ययन करने के लिए आपको क्या पढ़ना पड़ता है? सेरीकल्चर। ठीक है, अंगूर की खेती के लिए आपको क्या पढ़ना पड़ता है? विटीकल्चर। ठीक है, मछली के लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? अगर मछली के बारे में अध्ययन करना है तो आपको पीसी कल्चर पढ़ना पड़ेगा, पीसी कल्चर। ठीक है,
दोस्तों अगर मधुमक्खी पालन आपको पढ़ना है कि मधुमक्खी पालन के बारे में, मधुमक्खी मधुमक्खी पालन के बारे में यदि आपको पढ़ना है तो आप क्या पढ़ोगे? एपी कल्चर, एपी एपी कल्चर। ठीक है दोस्त। यदि आपसे पूछा जाए नहीं हमको पक्षियों के बारे में पढ़ना है, भाई पक्षियों के बारे में अगर आपको पढ़ना है, पक्षी का अध्ययन अगर आपको करना है तो आप एवी कल्चर में जाएंगे। कहाँ जाएंगे दोस्त? एवी कल्चर। इसको हिंदी में एवी कल्चर ऐसे लिखेंगे। ठीक है दोस्त। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है दोस्त। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट है, ये एग्जाम में जरूर आता है। ठीक है। सांपों का अध्ययन क्या करते हैं भाई? सांप। सांप का अध्ययन की बात किया जाए भाई, सांप उफ, सांप डलते उफ, उफियोलॉजी। क्या दोस्त? उफियोलॉजी। ठीक है दोस्त। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है। चलिए फिर आगे चलते हैं। तो फल उत्पादन, तो मैं बता रहा था कि जैसे अगर फल उत्पादन की बात किया जाए चाहे सब्जी उत्पादन की बात किया जाए, तो अगर दोनों में देखा जाए तो सबसे पहला नंबर पे जो आता है देश वो है चीन। दूसरे नंबर पे आता है कौन? भारत। दूसरे नंबर पे कौन आता है दोस्त? भारत आता है। ठीक है दोस्त। दोस्तों एक मुझे कुछ याद आया, दो ठे ये याद आया कि कवक, कवक का अध्ययन किस में किया जाता है और शैवाल का अध्ययन किससे किया जाता है? शैवाल। दोस्तों क लास्ट में आ गया तो इसको हम क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी। माइकोलॉजी। कवक को क्या बोलते हैं? फंगी। ठीक है। और शैवाल को क्या बोलते हैं? एल्गी। तो शैवाल का जो अध्ययन किया जाता है अगर ये माइकोलॉजी है तो इसको बोलते हैं फाइकोलॉजी। ठीक है दोस्त। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आएगा। कवक क आ गया कवक, माइकोलॉजी, माइको क आ रहा लास्ट में, माइकोलॉजी कवक का अध्ययन, फाइकोलॉजी शैवाल का अध्ययन, माइकोलॉजी फंगी का अध्ययन, फाइकोलॉजी एल्गी का अध्ययन। ठीक है दोस्त। तो मैं हिंदी अंग्रेजी दोनों के साथ लेके चल रहा हूँ। ठीक है दोस्त। सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? मैंने बता दिया भाई, द्वितीय स्थान है, फल में भी है और सब्जी में भी है। ठीक है दोस्त। चलिए फिर आगे चलते हैं। भारत का कौन सा राज्य जूट उत्पादन में? जूट उत्पादन में भैया पश्चिम बंगाल है। ठीक है दोस्त। भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है? सर्वोत्तम चाय जो आपके दार्जिलिंग में पैदा होती है, दार्जिलिंग। ठीक है दोस्त। दार्जिलिंग कहाँ है? असम में होगा, पश्चिम बंगाल में। ठीक है। भारत में सबसे ज़्यादा चाय का किस राज्य में पैदा होता है? सबसे ज़्यादा चाय आपका असम में पैदा होता है। ठीक है दोस्त। भारत की सबसे बड़ा कहवा उत्पादक राज्य? क से कर्नाटक। ठीक है दोस्त। भारत के सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक में तो भाई हमारा उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। भारत में प्राकृतिक रबड़ 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 कौन है भैया? केरल। भारत में एक स्वच्छ जलीय मछली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? स्वच्छ जलीय मछली का सबसे ज़्यादा उत्पादन जो करता है वो कौन करता है? पश्चिम बंगाल करता है। ठीक है दोस्त। भारत में दूध का, अरे बाप रे बाप, दूध में तो पूछिए मत दोस्त, दूध में तो हमारा यूपी आ गया है। ठीक है दोस्त। भारत में ऑपरेशन फ्लड कब चला गया था? भारत में ऑपरेशन फ्लड जो है 1969 से 70 के बीच में चला गया था, यानी 1970 में। ठीक है दोस्त। भारत का सर्वाधिक पटसन की अगर बात की जाए दोस्त तो भी आपका क्या होगा? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में क्या हुआ है? पश्चिम बंगाल की सीएम बन गई है ममता बनर्जी, है ना। अब वहाँ की राज्यपाल कौन है? धनदीप जाखड़, धनदीप जाखड़। ठीक है दोस्त। और वहाँ पे सुंदरवन भी पाया जाता है। क्यों पाया जाता है सुंदरवन? सुंदरवन नाम क्यों पड़ा? क्योंकि वहाँ पे सुंदरी नाम की लकड़ी पाई जाती है, सुंदरी नाम की लकड़ी पाई जाती है। ठीक है दोस्त। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए फिर आगे चलते हैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी का नाम क्या है? कलकत्ता। ठीक है। बिहार के कौन है? नीतीश कुमार। हिमाचल प्रदेश के कौन है? जयराम ठाकुर। कौन? सीएम। ठीक है दोस्त। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए फिर आगे प्रश्न चलते हैं। भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य का नाम बताइए। भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य में तो भैया उत्तर प्रदेश हमारे सबसे आगे हैं। भारत में सर्वाधिक कॉफ़ी क से कहवा, क से काफ़ी या क से कर्नाटक। समझ में आया कि नहीं दोस्त? क से काफ़ी और क से कहवा। काफ़ी और कहवा, भाई कहवा से ही तो काफ़ी बनता है, तो दोनों का उत्पादक राज्य अगर बोला जाए तो वो कर्नाटक है। ठीक है दोस्त। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक अच्छी समझ में आया। भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है? भैया चावल खाने वाले बहुत आगे होते हैं। ठीक है। हमारे देश में जो है चावल बहुत ज़्यादा लोग खाए जाते हैं। चावल हमारा क्या है? मुख्य भोजन है।
भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक भागीदारी किसकी है? भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक भागीदारी किसकी है? ताप विद्युत की है। ठीक है, थर्मल पावर प्लांट जिसको बोलते हैं। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र का नाम बताइए। परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र का नाम था तारापुर। ठीक है दोस्त, उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया। भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ शुरू हुई? भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कोलकाता में शुरू हुई। ठीक है दोस्त, अब कोलकाता में ही क्या है? दार्जिलिंग है, तो आप दार्जिलिंग मारिए चाहे कोलकाता मारिए, दोनों ऑप्शन सही है। भारत की वाणिज्यिक ऊर्जा की कितना प्रतिशत पूर्ति कोयले से होती है? तो कोयले से जो होती है वो कितना होता है? 67%। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान स्रोत है? कोयला। कोयला से जो है बहुत कुछ चलाया जाता है। भारत में सर्वाधिक लोहा का उत्पादन कौन करता है? छत्तीसगढ़ करता है भैया। भारत के सर्वाधिक जस्ता उत्पादक राज्य में कौन आता है? राजस्थान। ठीक है, भारत में बॉक्साइट का सबसे ज़्यादा उत्पादन क्या होता है? बॉक्साइट का सबसे ज़्यादा उत्पादन कोई करता है तो वो क्या है? उड़ीसा। दोस्तों बॉक्साइट है क्या? बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो भाई बॉक्साइट जो है एल्यूमिनियम का अयस्क है। एल्यूमिनियम क्या आप लिखते हैं? एल्यूमिनियम। ए से एप्पल और बी से बनाना, तो बी से हो गया आपका बॉक्साइट। ठीक है, अगर पूछा जाए कि एल्यूमिनियम के अयस्क का नाम बताओ तो आप बता देना कि ए से एल्यूमिनियम तो बी से बॉक्साइट। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया। तो बॉक्साइट का अगर सबसे बड़ा उत्पादक राज्य का नाम पूछे तो आप बता देना क्या है? उड़ीसा। ठीक है दोस्त, भारत में सर्वाधिक हीरा, हीरा को तो पूछिए मत भैया। हीरा आपका पन्ना, पन्ना कहाँ? एमपी में, मध्य प्रदेश में। स्वर्ण, स्वर्ण कहाँ पाया जाता है दोस्त? स्वर्ण की अगर बात की जाए तो स्वर्ण जो है आपका कहाँ पाया जाता है? कोलार। कोलार कहाँ? क से कोलार, क से कर्नाटक, यहाँ पे सबसे ज़्यादा सोना पाया जाता है। भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार कहाँ पाया जाता है? अरे झ से झरिया, झ से झारखंड। ठीक है, चलिए, गैंग्स ऑफ वासेपुर देखे वो सब झारखंड पे विषय पे एक कोयले की तस्करी पे आधारित फिल्म है। भारत में खनिज तेल के भंडार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों से निकलते हैं? भैया निकलते तो अवसादी चट्टान से हैं। ठीक है, जिसको सेडिमेंट्री रॉक्स कहा जाता है अंग्रेजी में। भारत में खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था? भैया डिगबोई। डिगबोई इस प्रश्न का उत्तर असम में पड़ता है। भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम की खान भैया जादूगोड़ा। जादूगोड़ा यूरेनियम की खान के लिए सबसे प्रसिद्ध जगह है। निम्नलिखित में से भारत का वह कौन सा राज्य है जो गंधक उत्पादन में सबसे आगे है? तो गंधक उत्पादन में कौन सबसे आगे है दोस्त? महाराष्ट्र। गंधक को क्या बोलते हैं? सल्फर। गंधक को क्या बोलते हैं दोस्त? सल्फर। ठीक है, भारत में अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? भारत में अगर अंकलेश्वर के बारे में बात की जाए तो भारत में अंकलेश्वर कहाँ पड़ता है दोस्त? गुजरात में पड़ता है। और गुजरात की अंकलेश्वर किस लिए फेमस है? पेट्रोलियम के लिए फेमस है। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक अच्छे समझ में आया। ये मेरा आखिरी क्वेश्चन था। ठीक है दोस्त, उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। सपोर्ट करिएगा, अपना लाइक करिएगा जाते जाते। अगर मेरी वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मुझे लाइक कर दीजिएगा। अपना फीडबैक ज़रूर बता दीजिएगा कि दोस्त सर जी अब ऐसा ऐसा है, ये कमी है या जैसा भी है, अच्छा बुरा जो भी है आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ठीक है दोस्त, उम्मीद करते हैं आप मेरी बात को समझ रहे होंगे, सपोर्ट करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।